अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो हमको पढ़ना था वह काना यरा अन्ना ज़ुबाब यजलिसु अलल अस्नामी फ़ला तदफ़ा। तो मैंने पहले से इसका वो सारा बॉक्स वगैरह बना के रखा है ताकि जो है इसका बनाने में जो है वक्त ज़ाय ना हो और डायरेक्ट हम लोग सारी चीज़ें कर सकें। काना के बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन चूँकि एक है बार बार चीज़ें याद रहे, लिखा जाए तो याद रहेगा, इसीलिए मैं बार बार लिखता हूँ एक ही चीज़ ताकि आपके जहन में सारी चीज़ें जो हैं उतर जाएं। ये है फ़ेले ये है फ़ेल नाक़िस। अगर ये फ़ेल नाक़िस है, काना वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। ये क्या हो रहा है इसको, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा। इसकी एक इस्म आती है जो हमें ढूंढनी है और इसकी एक ख़बर है, वो भी हमें अभी तलाश करनी है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। फ़ेल नाक़िस क्यों कहते हैं? इसलिए कि आधा अधूरा फ़ेल होता है। ये फ़ेल तो होता है, फ़ेल की तरह इसके सेगे ज़रूर आते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि फ़ाइल और मफ़ूल नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह क्या होता है, उसकी जगह इस्म और ख़बर होता है। तो इसमें हमें इस्म और ख़बर ढूंढना है। जब इस्म और ख़बर मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जुमला मुरक्कब मुफीद यानी जुमला ताम बन जाएगा। ठीक है, काना के बारे में हो गया। उसके बाद यरा है यहाँ, तो यरा के बारे में अब हम जो हैं थोड़ी सी तहकीक देख लेते हैं। पहले तो ये हमें ढूंढना होगा, ये उल्टा क्यों आ रहा है? अच्छा, अब यरा है, तो यरा के बारे में सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। तो यरा के ऊपर इस्म की कोई भी अलामत नहीं है, इसीलिए 100% फ़ेल है। अब अगर ये फ़ेल है तो फ़ेल के अंदर फ़ेल माजी भी है, फ़ेल मुज़ारे भी है। तो अब हम किसको कौन सा फ़ेल माने? फ़ेल के अंदर तो हर तरह के फ़ेल हैं, तो हम कहेंगे कि फ़ेल मुज़ारे है। अब मुझसे पूछे कोई कि भाई ये फ़ेल मुज़ारे आपने क्यों कहा इसको, तो हम कह सकते हैं कि ये फ़ेल मुज़ारे इसलिए है कि इसके शुरू में अलिफ ता या नून में से क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है। और आपको मालूम है कि अगर ये फ़ेल माजी होता तो माजी के शुरू में माजी की अलामत जो है वो पाई जाती। माजी की अलामत है कि आखिर में ता साकिन होता है या ता होता है, फ़तहा होता है, इस तरह से। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये मुज़ारे का सेगा है। अब मुज़ारे है तो ये सवाल आएगा कि ठीक है, मारूफ़ है या मजहूल है? तो आप कहेंगे मारूफ़ है। कोई पूछे कि भाई मारूफ़ क्यों है, तो आप कहेंगे इसलिए कि इसका जो पहला कलिमा है यानी या और फ़ा कलिमा जो है यानी कि रा, ये दोनों क्या है, फ़तहा है। और मजहूल होता तो इस पर क्या होता, पेश होता। तो बात कंप्लीट हो गई। फिर पूछा जाएगा कि ये मुस्बत है या मनफ़ी है। तो मुस्बत किसे कहते हैं, जिसमें काम होने को बताया जाता है। मनफ़ी किसे कहते हैं, जिसमें काम न होने को बताया जाता है। तो जो मुस्बत मनफ़ी जो फ़ेल होता है तो माजी में उस पर मा लग जाता है शुरू में, और मुज़ारे में ला लग जाता है। तो यहाँ मुज़ारे का सेगा और यहाँ पे ला नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये मुस्बत हो जाएगा। अब ये हो गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये आखिर सेगा कौन सा है। इतना हमने ढूंढ लिया, इतनी सारी चीज़ें हमें मालूम चल गई
लेकिन हमें ये भी तो मालूम करना है कि ये सेगा कौन सा है। तो उसके लिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि पहले आपको ये देखना होगा कि क्या इसमें तस्निया और जमा की अलामत है। तस्निया की अलामत क्या है? आखिर में अलिफ और नून का होना। तो यरा के अंदर अलिफ और नून तो है नहीं, तो ठीक है, ये तस्निया नहीं है। जमा की अलामत क्या है? वाव और नून का होना। तो आखिर में वाव और नून भी नहीं है, तो 100% ये तस्निया और जमा नहीं है। तो ये क्या है? ये वाहिद है। अब सवाल होगा कि ये मुज़क्कर का सेगा है या मुअन्नस का सेगा है। तो आप कहेंगे ये मुज़क्कर का सेगा है। क्यों? मुअन्नस के जितने भी सेगे हैं उसमें सिर्फ जमा मुअन्नस का जो सेगा है उसमें शुरू में या आता है, बाकी सब में ता आता है। तो अगर ये मुअन्नस का सेगा होता, और क्योंकि जमा मुअन्नस के शुरू में या आता है लेकिन आखिर में नून भी तो आता है मुज़ारे में, इसके लिए आपको क्या करना होगा? मुज़ारे का कोई सेगा उठा करके देख लीजिए, तब आपको यरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है? मुअन्नस का ये सेगा 100% नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ये चाहे कोई भी सेगा हो, है तो मुज़क्कर का। अब सवाल होगा ये गायब का सेगा है या हाजिर का सेगा है। तो सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है। अगर हाजिर का सेगा होता तो शुरू में ता लगा होता, यहाँ शुरू में या लगा हुआ है, इसीलिए 100% क्या है? गायब का सेगा है। इतनी चीज़ें मुझे क्यों फाइंड आउट करनी पड़ रही है? उसकी सिर्फ एक वजह है कि मुझे अगर फ़ेल याद नहीं है तो इतनी चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। अगर मुझे फ़ेल याद होता तो क्या होता? मुझे कोई भी चीज़ इतनी फाइंड आउट नहीं करनी पड़ती, एक बार में देख के मैं बता देता कि ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। ये कब बता पाते आप? जब आपको सफ़तुल मसादिर याद होगा। अब ये फ़ेल है, तो फ़ेल है इसका मतलब क्या होगा? एक फ़ाइल होगा और दूसरा मफ़ऊल होगा। ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है? ढूंढनी है। इसको भी ढूंढेंगे इंशाअल्लाह। पहले हम लोग तहकीक कर लें सबकी। तहकीक कहते हैं हर एक लफ्ज़ को बारीकी से समझ लेना कि कौन सा लफ्ज़ क्या है। तो यरा काना हो गया, यरा हो गया, अब बचा अन्ना। तो चलिए अन्ना को अन्ना के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या है? हुरूफ़े मुशब्बा। क्या कहते हैं? मुशब्बा बिल फ़ेल। हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल। हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल कहा जाता है। इसका तर्जमा होता है ऐसा हुरूफ जो फ़ेल के मुशाबे हो। ऐसा हुरूफ जो फ़ेल के मुशाबे हो। ठीक है। इन्ना, अन्ना, लैता, लाकिन्ना, लअल्ला, ये 5 हैं। फ़ेल के मुशाबे क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए कि फ़ेल की तरह इसके अंदर भी 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक मफ़ूल, एक फ़ाइल। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी फ़ेल और फ़ाइल की जगह क्या होता है? इस्म और ख़बर होता है। तो इसका हमें पहला इस्म ढूंढना है। इसका इस्म क्या होता है? हमेशा क्या होता है? मंसूब होता है। मंसूब होता है। और इसकी जो ख़बर होती है वो हमेशा मरफू होती है। क्या होती है? मरफू। ये 2 चीज़ है सिर्फ। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो अब हमें क्या क्या ढूंढना है? इसका इस्म भी ढूंढना है, इसकी खबर भी ढूंढनी है। चलिए इतना ही। अन्ना के बाद क्या है? ज़ुबाब। ज़ुबाब यहाँ है, यहाँ इसका बॉक्स है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा ये ज़ुबाब इस्म है या फ़ेल है। तो आप कहेंगे ये इस्म है। क्यों इस्म है? इसीलिए कि इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल है। अज़्ज़ुबाब है, अलिफ लाम लगा हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसलिए अलिफ लाम तो आपको पढ़ने आता ही है। तो अलिफ लाम लगा है, इसीलिए क्या हो गया? इस्म हो गया। तो अब तो कोई इसका कोई मसला ही नहीं, क्योंकि इसकी तो कोई खबर हो नहीं। हाँ, यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि इसके ऊपर एराब फिर कौन सा है। इस्म है, आखिरी हर्फ पे कौन सा एराब है? फतहा है। कौन सा एराब है? फतहा। फतहा। ठीक है, बस इतना याद रखिए। क्यों है वो हम आगे समझेंगे। बस ये तहकीक हो गई आपकी अज़्ज़ुबाब की। चलिए मैं ट्रांसलेशन भी बताता चलूँ, बेहतर रहेगा। रा यरा मतलब होता है देखना, ज़ुबाब मतलब होता है मक्खी। ठीक है, ज़ुबाब मतलब क्या होता है? मक्खी।
मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद रखना है, हर चीज़ लिख के बताई जाएगी तो फिर आप लिखने के आदी हो जाएंगे। माइंड पर जोर डालिए कि माइंड आपका हर चीज़ याद करने की कोशिश करे। जुबाब मतलब मक्खी। उसके बाद है यजलिसु। यजलिसु रा यरा का बाब मैंने आपको नहीं बताया इसीलिए कि ये फेल है तो ज़रब यज़रिबु से, लेकिन इसको आप आगे पढ़ेंगे कि ज़रब यज़रिबु से है, लेकिन ये ऐसे कैसे आ गया, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसका बाब नहीं पूछा। लेकिन यजलिसु है तो यजलिसु के बारे में सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फेल है या इस्म है या हर्फ है। आप कहेंगे फेल। पूछा जाएगा फेल क्यों है, आप क्या कहेंगे, इसके ऊपर इस्म की कोई भी अलामत मौजूद नहीं है। चलो भाई ठीक है, मान लिया फेल है, तो फेल है तो क्या है, मुजारे है या माजी है, तो आप आंख बंद करके कहेंगे कि ये क्या है, मुजारे है। पूछा क्यों मुजारे है, तो आप कहेंगे शुरू में क्या लगा हुआ है, या लगा हुआ है, इसीलिए मुजारे है। फिर सवाल होगा मजहूल है या मारूफ है, तो आप कहेंगे मारूफ है। पूछा गया क्यों, आप कहेंगे शुरू का जो कलीमा है उस पर पेश नहीं है। मजहूल का कलीमा होता है तो जो फ़ा कलीमा होता है उससे पहले जो अलिफ ता या नून में से कोई हर्फ लगता है वो दोनों क्या होता है, उस पर पेश हो जाता है। तो अगर मजहूल होता तो युज होता, यज नहीं होता। जैसे यजलिसु यहाँ लिखा हुआ है, अगर ये मजहूल होता तो युजलसु लिखाता है ना, इसीलिए क्या है, मारूफ है। फिर पता चला भाई मुस्बत है या मनफी है, काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे उस पर क्या अलामत है, माजी में माँ लगता है, मुजारे में ला लगता है, यहाँ पर कोई ला नहीं है, इसीलिए आप क्या कहेंगे, ये मुस्बत है। इतनी चीज़ हो गई। अब पूछा गया कि भाई इतनी चीज़ हैं, ठीक है, सेगा कौन सा है, वाहिद तस्निया जमा, तो सबसे पहले आप कहेंगे वाहिद। क्यों वाहिद, इसीलिए कि इसके ऊपर कोई भी तस्निया या जमा का अलामत नहीं है, नालिफ नून है आखिर में, नवाव नून है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये वाहिद का सेगा है। मुज़क्कर का सेगा है या मुअन्नस का, आंख बंद करके आप कहेंगे मुज़क्कर का। क्यों, इसलिए कि मुअन्नस के सेगे में ता आती है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा कि अच्छा ठीक है बताओ ये हाजिर का सेगा है या गायब का, तो आप कहेंगे ये गायब का। क्यों, इसलिए कि हाजिर के सेगे में भी ता आती है। तो यहाँ पर एक सवाल आप पूछ लेंगे कि जब मुजार गायब के सेगे मुअन्नस के जो सेगे हैं उसमें भी ता आती है, ठीक है, गायब के सेगे में भी ता आती है, तो फाइंड आउट कैसे होगा कि भाई गायब का सेगा कौन है और मुअन्नस का सेगा कौन है। तो उसका तरीका ये है कि मुअन्नस के जितने भी सेगे जिसके शुरू में ता आता है उसके आखिर में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये डिफरेंसेस कैसे आपको समझ में आएगा, या तो फेल को आप पढ़िए, फेल को जा करके देखिए, यहाँ मैं डिफरेंसेस आपको नहीं बताऊंगा। फेल है तो इसका एक फ़ाइल और एक मफ़ऊल हमें ढूंढना पड़ेगा। बस तहकीक इसकी कंप्लीट। अब चलिए यजलिसु के बाद क्या है, हाँ ये मैंने भूल ही गया बताना। अब फेल है तो कोई बाब भी तो होगा, अब हमको बाब भी पढ़ना है, क्योंकि हम बाब पढ़ चुके हैं, तब आपको बताना है कि इसकी ये बाब कौन सा है, इसके अंदर कौन सा बाब है। बाब जानते हैं आप, नसरा, ज़रबा, समिया, फतहा, तो आप कहेंगे ज़रबा है। क्यों, ज़रबा बाब का मुजारे कैसा आता है, यज़रिबु। कैसा आता है, यज़रिबु। यहाँ पर क्या होता है, फतहा होता है, सॉरी यहाँ पर होता है फतहा, ये साकिन होता है, रा कली आइन कलीमे पे ज़ेर होता है और लाम कलीमे पर पेश होता है। ये किसकी अलामत में है, ये मुजारे का जो सेगा होता है ज़रब यज़री उसे, वो इस वज़न पर आता है, इस वज़न पर आता है। ठीक है, किस वज़न पे आता है, इस वज़न पे। तो अब आपको ये देखना है कि क्या इसके वज़न पे यजलिसु, इसी के बिल्कुल सेम है, यजरिबु यजलिसु। तो मैंने पता कर लिया, आपको पता करने के लिए इतना ढूंढना पड़ा, लेकिन अगर ये आपको कैसे याद हो जाता, इतना नहीं ढूंढना पड़ता। कब, जब सिंपली आप क्या करते हैं, सफ़तुल मसादिर याद कर लेते हैं, आपको ये सेगा मालूम चल जाता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सफ़तुल मसादिर याद करिए। सफ़तुल मसादिर याद करिएगा तो लगभग 80% फेल की प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। कंप्लीट। उसके बाद ये अला है। अला क्या है भाई, हर्फ है, सबको मालूम है। क्यों, हर्फ जर में से है।
अला अगर हरफ जर है तो इसका एक मजरूर भी होगा। ये हरफ जर क्या करता है, इस्म पर दाखिल होता है और उसको क्या करता है, ज़ेर दे देता है। तो अब ज़ेर दे देता है तो ये किस पर है, असनाम पर है। तो मैं असनाम भी नहीं, असनाम भी अलग ही लिखूंगा, बेटर है। असनाम क्या है, इस्म है। इस्म क्यों है, इसलिए कि उस पर अलिफ लाम भी लगा हुआ है और एक अलामत और भी आ गई है, क्या, अलिफ लाम तो है ही, ज़ेर भी लगा हुआ है, तो दो अलामतें हैं। इसीलिए सनम की जमा असनाम, असनाम मतलब मूर्तियाँ। उसके बाद है फला तदफ़उ। अब आपको कन्फ्यूज़न हुआ कि ये फ़ा भी है, लाम भी है, तदफ़उ भी है। तो जब इस तरह से कन्फ्यूज़न हो कि आपको समझ में नहीं आए कि ये लिखा क्या है, तो पीछे से आप ढूंढो। एक आइन है, एक फ़ा है, एक दाल है, ठीक, एक ता है, उसके बाद लाम है। तो आपने इतना ही पढ़ा ना, ला तदफ़उ, तो इस फ़ा को आप मिटा दीजिए, छोड़ दीजिए, ला तदफ़उ समझिए। दफ़ा आइन कलिमा फ़ा असली हुरूफ असली 3 होते हैं, फ़ा आइन लाम। तो इसमें फ़ा आइन लाम कौन सा होगा, दाल, फ़ा और आइन। ये ता फिर क्या हो गया, मुज़ारे का सेगा हो गया, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी तहकीक कर लेते हैं। ये सबसे पहले फ़ेल है, तो मैंने लिख दिया फ़ेल। उसके बाद इसमें क्या लगा है, शुरू में ता लगा है, इसलिए अलामत। ये किसका सेगा है, ये मुज़ारे का सेगा है, क्यों, इसलिए कि शुरू में ता लगा हुआ है, ठीक है, मुज़ारे का से हो गया। अब ये वाहिद का सेगा है या जमा का, तो हम कहेंगे वाहिद का, क्यों, इसलिए कि तस्निया और जमा के अलामत से खाली है। इतनी चीज़ें पहले अभी आप देख लीजिए, मैंने इतनी चीज़ें लिख दी यहाँ। उसके बाद अब सवाल होगा कि ये मुअन्नस के सेगा है या मुज़क्कर का। मुज़क्कर का सेगा भी तदफ़उ आता है, मुअन्नस का सेगा भी जो है तदफ़उ आएगा। तो अब समझ में कैसे आएगा कि मुज़क्कर का सेगा है या मुअन्नस का सेगा है। तो आपको पता है कि मुज़क्कर का सेगा होता है, तो ये पहले नहीं, सबसे पहले यहाँ क्या है, हाजिर है कि गायब, ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये कहानी कैसी चल रही है, एक कहानी है, किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो 100% कहानी में हाजिर का सेगा इस्तेमाल नहीं हो, इसलिए कि हाजिर का जब सेगा इस्तेमाल होता है तो जिसके बारे में कहा जाता है वो सामने मौजूद होता है। जैसे हम कहें तज़रीबू, तो इसका मतलब होता है कि तुम मार रहे हो। तो कहानी में तो ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं हो सकता, अभी फ़िलहाल जैसा बैकग्राउंड कहानी का चल रहा है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको फ़ेल याद होता, दफ़ा यदफ़उ फ़ेल आपको याद होता, मुज़ारे की अलामत याद होगी, तो आप देख के बता दो कि ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि जब आपको मालूम नहीं हो कि ये कौन सा सेगा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बेटर है कि कम से कम हर बाब से एक फ़ेल याद कर लीजिए आप, मुज़क्कर के, मुअन्नस के, ताकि आपको आइडिया हो सके उस वज़न पे बैठा बैठा के ये कौन सा फ़ेल है। तो तदफ़उ वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। क्यों वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, ये आप जो है उसमें देखेंगे। कहाँ देखेंगे, सर्फ की किताब में देखेंगे, फ़ेल की में, कि वाहिद मुअन्नस का सेगा कैसा आता है। ये दूसरे बाब से है, इसलिए बाब ज़बर ज़ेर पेश का फ़र्क हो सकता है, लेकिन अलामत ऐसी ही होगी। फला तदफ़उ वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, ठीक है। उसके बाद बात चला यहाँ पर, तो फिर पूछेंगे आपकी गायब का सेगा है तो ता क्यों लगा। तो वाहिद मुअन्नस गायब और तस्निया मुअन्नस गायब के सेगे के शुरू में क्या होता है, ता ही लगता है। ये आपका अलामत मुज़ारे में पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद इसका भी एक फ़ेल और फ़ाइल ढूंढना है हमको। चलिए एक फ़ेल, सॉरी फ़ेल नहीं, फ़ाइल, फ़ेल तो ये खुद है, फ़ाइल और मफ़ऊल ढूंढना है हमको। दफ़ा यदफ़उ मतलब होता है दिफा करना, हटाना। ये मैं ट्रांसलेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या होता है, हटाना। ला तदफ़उ, तो ये कौन सा सेगा हो गया, मनफ़ी हो गया। कौन सा हो गया, मनफ़ी। मनफ़ी मतलब जिसमें काम न होने को बताया जाता है। इतनी तहकीक हो गई। अब हम पीछे से लेंगे, पीछे से पढ़ाएंगे, ठीक है। फ़ला तदफ़उ, तो यहाँ से लेंगे उल्टा। सबसे पहले दफ़ा, फला, ला तदफ़उ, फ़ा को छोड़ दीजिए अभी। ये फ़ा जो होता है ज़ायद होता है, अतफ़िया होता है, इसका ट्रांसलेशन भी नहीं होता है, इसकी कोई तरकीब भी नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे एक्स्ट्रा लिखा जाता है। जैसे वाव यहाँ पे लिखा रहा है, मैं वाव के बारे में कोई ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बीच में फ़ा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। या फ़ा तफसीर या कोई भी चीज़ कह सकते हैं आप इसको। ला तदफ़उ असल है। ये मैं कैसे समझा, तो जब फ़ेल याद रहेगा आपको मुज़ारे समझ में आएगा आपको। ला तदफ़उ
एक फ़ाइल एक मफूल हमको ढूंढनी है। मफूल तो हो नहीं सकता इसलिए इसके बाद कोई इसम ही नहीं है, तो मफूल को मिटा दीजिए। इसके लिए मफूल की ज़रूरत अब हमको नहीं है। सिर्फ फ़ाइल ढूंढनी है। फ़ाइल ढूंढनी है तो ये कौन सा सेगा है? सेगा पढ़ चुके हैं, वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। तो इसके अंदर कौन सी ज़मीर होगी? हिया। ज़मीर है तो एक मर्ज़ा होगा जो पीछे की तरफ लौट रहा होगा। तो इससे पीछे कौन सा इस्म है? इसके पीछे अल असनाम इस्म है। तो असनाम मुअन्नस क्यों है? इस पर तो अलामत तानीस नहीं है। तो क्या है? गैर आकिल की जमा है, यानी गैर जानदार की जमा है, इसीलिए ये मुअन्नस लिखाती है। अगर ये वाहिद होता सनमुन तो ये मुज़क्कर होता, लेकिन चूंकि जमा हो गया है इसीलिए इसके लिए मुअन्नस लाया जाएगा। इसलिए गैर आकिल की जमा क्या बन जाती है? मुअन्नस बन जाती है। ठीक है, तो सनमुन असनाम इसका फ़ाइल है। तो हिया जो है क्या हो गया? असनाम। ये ज़मीर हो गया हिया, मर्जा हो गया अल असनाम। ज़मीर मर्जा यानी फेल फ़ाइल कंप्लीट। फेल फ़ाइल आपका यहाँ तक कंप्लीट। लेकिन एक चीज़ और है, ये असनाम पर कसरा क्यों आया? असनाम पर ज़ेर है तो ज़ेर देने वाला कोई आमिल है, तो उससे पहले कौन सा आमिल है? अला आमिल है। अला क्या है? आमिल है। ठीक है, तो अला आमिल है यानी जार। तो जिस पर अला हरफ जर दाखिल होता है उसको क्या कहते हैं? मजरूर। तो जब भी जार मजरूर होता है तो वो किसी न किसी से मिल जाता है। तो अगर उसके पहले कोई फ़ेल है तो फ़ेल से मिला देते हैं, और अगर उससे पहले कोई फ़ेल नहीं है तो हम क्या करते हैं? उसको किसी शाबितुन साबितन इस तरह के कोई फ़ेल ला करके मिलाते हैं। तो लेकिन यहाँ अलल असनाम से पहले यजलिसु फ़ेल है, इसीलिए इसको इसी से मिला देंगे। तो अभी सिर्फ समझिए कि जार और मजरूर मिल गया, बस इतना याद रखिए, अभी नहीं मिलाना उलाना है। फला तदफ़ाक में फ़ाइल कौन है? असनाम। अलल असनाम कंप्लीट जार मजरूर हो गया। ठीक है, जार असनाम जो है फ़ाइल भी बन रहा है, मजरूर भी बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही इसमें बहुत कुछ बन सकता है एक ही सेंटेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब आइए यजलिसु पे। यजलिसु क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो ज़मीर होगा वो होगा, मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, जगह नहीं है काफ़ी यहाँ पे। इसके अंदर जो ज़मीर होगा वो होगा हुआ की। ठीक है, हुआ की ज़मीर होगी। क्यों? इसलिए वाहिद मुज़क्कर गायब में क्या आता है? हुआ आता है। तस्निया होता तो हुमा आता, जमा होता तो हुम आता। ये वाहिद मुज़क्कर गायब है इसीलिए हुआ। अब वो हुआ है तो इसका एक ज़मीर है तो इसका एक मर्जा होगा। तो मर्जा लौट रहा है पीछे, तो पीछे कौन सा इसम है? अज़्ज़ुबाब यानी मक्खी। तो इसका जो है इसम कौन हो गया? इसका इसम हो गया ज़ुबाब। इस यानी कि यजलिसु का फ़ाइल क्या हो गया? ज़ुबाब। फ़ाइल तो मिल गया भाई, मफ़ूल कहाँ है? तो हम कह सकते हैं कि अलल असनाम जो है ये इसको मफ़ूल बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अलल असनाम फ़ाइल भी बन रहा है, मजरूर भी बन रहा है। यजलिसु का जार मजरूर से मुताल्लिक हो करके मफ़ूल बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यजलिसु भी हो गया। अन्ना जुबा यजलिसु तक कंप्लीट, जुबाब तक कंप्लीट। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जुबाब पर फतहा क्यों आया फिर? तो जुबाब पर फतहा आया अन्ना की वजह से। अन्ना का इस्म क्या होता है? मफ्तू होता है। तो ये जुबाब अन्ना का इस्म। अब बाकी यजलिसु अलल असनामी फला तदफ़ा, ये पूरा का पूरा अन्ना की खबर। यजलिसु अलल असनामी फला तदफ़ा, ये पूरा की पूरा खबर। तो अन्ना अपने इस्म और ख़बर इतना मिल गया ना, यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया। यजलिसु का फ़ाइल ज़ुबाब, यजलिसु का मफ़ूल अलल असनाम, फला तदफ़ा का फ़ाइल असनाम। ठीक है, अन्ना का इस्म ज़ुबाब, ख़बर यजलिसु अलल असनामी फला तदफ़ा, ये पूरी की पूरी ख़बर। अब अन्ना से पहले क्या है? यरा। यरा भी तो एक फ़ेल है, इसका भी एक मफ़ूल आता है, एक फ़ाइल आता है। तो यरा के अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल। क्यों? इसलिए कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। फिर हुआ किसकी तरफ लौट रही है? तो यरा से पहले किसकी बात चल रही है? इब्राहीम इस्म की बात चल रही है। तो यरा का इब्राहीम जो है फ़ाइल बना। इब्राहीम क्या बना? फ़ाइल। ठीक है, और मफ़ूल क्या बन गया? अन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिल कर के यरा का मफ़ूल। तो यरा का फ़ाइल इब्राहीम और मफ़ूल क्या बना? मफ़ूल बन गया अन्ना के बाद का जो पूरा सेंटेंस है वो पूरा का पूरा मफ़ूल।
ठीक है, अब अभी भी काम बाकी है हमारा, क्योंकि यरा से पहले काना है और काना का भी एक इस्म होता है। तो इस्म काना का हुआ, क्योंकि काना के बाद कोई इस्म मौजूद नहीं है, काना के बाद कोई इस्म मौजूद नहीं है, इसीलिए काना के अंदर ही हुआ मानेंगे इस्म। अब ये हुआ है तो भाई कोई ज़मीर भी होगा, लेकिन ज़मीर इसको ज़मीर मर्जा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है काना की शक्ल में। तो काना का इस्म हुआ मान ले, और काना की खबर क्या हो जाएगी, यरा जो फेल है पूरा यहाँ, यानी यरा अन्नस जुबाब यजलिसु अलल असनामी फला तदफ़ा, यहाँ तक पूरी काना की खबर बन जाएगी। कितना इजी था, एक एक करके पीछे से मैं मिलाते चला गया। तो काना अपने इस्म और ख़बर से मिलकर जुमले फेलिया खबरिया हो गया, जुमले इस्मिया खबरिया हो गया। ये काना जो है फेले नाकिस है, इस्म के बाब में हमने पढ़ा इसलिए इसको इसमें खबरिया कहेंगे। अब ट्रांसलेशन देख लीजिए, काना माने था, यारा माने देखना। तो काना मुजारे पर लगा है इसलिए हम कहेंगे देखता था, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते थे। अन्ना मतलब होता है के, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते थे के अज़ुबाब, जुबाब मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी नहीं सिर्फ मक्खी, जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते थे कि मक्खी यजलिसु, जलसा यजलिसु ज़रबा यजरिबु बाब से, इसका मतलब होता है बैठना। तो यजलिसु से पहले भी काना है ना, काना सब पे दाखिल हो गया है, तो यजलिसु से पहले काना है, तो इसका जलसा माने बैठना, यजलिसु बैठता है या बैठेगा, मुजारे का सेगा, लेकिन उससे पहले काना लग गया है तो क्या होगा, बैठता था। ठीक है, तो क्या होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते थे कि मक्खी बैठती थी, कहाँ, अला माने पर, और अल असनाम मतलब मूर्ति। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते थे कि मक्खी बैठती थी मूर्ति पर, अलल असनाम, अला माने पर, असनाम माने मूर्ति, मूर्ति पर। फिर क्या होता था, फला तदफा, ला तदफा मतलब नहीं हटाती थी। तो कौन नहीं हटाती थी, अल असनाम, यानी मूर्ति जो है वो नहीं हटाती थी। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्खी को देखते थे मूर्ति पर बैठती हुए, तो मूर्ति क्या करती थी, मक्खी को अपने ऊपर से नहीं हटाती थी। ये आपका पूरा सेंटेंस बन गया, इस तरीके से मैंने बनाया है। अब चूँकि एक एक दिन पढ़ाऊँगा तो काम नहीं बन पाएगा, इसीलिए अब इंशाअल्लाह दो दो करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि कंप्लीट हो। कल आप इन तीनों का, ये जो 3 सेंटेंस है सिर्फ इन तीनों का बना के लाइए, कल इंशाअल्लाह इस चैप्टर को हम क्लोज़ करेंगे, फिर हम नसीहत इब्राहिम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, धीरे धीरे जब आप बनाने लगेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन कोशिश करें कि एक ही बार वीडियो देख के ना समझने की कोशिश करें, बल्कि बार बार वीडियो को देखने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।